बुद्ध प्रेरणा में आज कहानी है भारत के संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के अनुसूचित जाति के पहले कलेक्टर ऑफिसर की। जी हाँ, सही सुना आपने। अभिवादन स्वीकार करिए आचरवाद का। मैं लेकर आई हूँ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं जो मैं आप सभी से साझा करूंगी। ये बात उन दिनों की है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। जिस वक्त बाबा साहब पहली बार विधि मंत्री बने, उसी समय भारत में पहली बार अनुसूचित जाति से कोई लड़का कलेक्टर ऑफिसर बना था। ये बात बाबा साहब के लिए बहुत ही गौरवान्वित थी। बाबा साहब को ये जानकर बहुत ही खुशी महसूस हुई। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारी जाति का कोई लड़का आईएएस ऑफिसर बना है। बाबा साहब ने अपने कार्यालय में उस लड़के से मिलने का आदेश दिया। बाबा साहब ने कहा कि उस कलेक्टर ऑफिसर तक ये संदेश पहुंचाओ कि बाबा साहब अंबेडकर अपने कार्यालय या फिर अपने घर पर एक निश्चित समय सीमा के साथ उससे मिलना चाहते हैं। बाबा साहब का आदेश हुआ और उनके आदेशानुसार उस लड़के को ये मैसेज पहुंचाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपसे मिलना चाहते हैं। और इसी आशा के साथ वो कलेक्टर बाबा साहब से मिलने गया। उसके मन में ये बात पहले से बैठी हुई थी कि बाबा साहब चूंकि एक विधि मंत्री, कानून मंत्री या फिर नेता हैं, तो जाहिर है उन्हें मुझसे कोई भी फंड या फिर किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। बाबा साहब अपने घर पर पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे और उसी समय यह कलेक्टर बाबा साहब से मिलने पहुंच गया। बाबा साहब ने पेपर पढ़ते पढ़ते ही पेपर को थोड़ा सा मोड़ा और देखा कि वो कलेक्टर ऑफिसर, वो कलेक्टर बच्चा बाबा साहब से मिलने के लिए आ चुका है। बाबा साहब ने अपना पेपर मोड़ा और उसे अपने बगल में रखा और उस कलेक्टर से कहा, बाबा साहब ने कहा कि तुम अभी नए नए कलेक्टर बने हो। तो उस लड़के ने कहा, जी मैं अभी नया नया कलेक्टर बना हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने आपको लाल बत्ती की एक गाड़ी दी होगी, नहीं? तब उस लड़के ने कहा कि जी साहब, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिली तो है। बाबा साहब ने फिर कहा, मेरा एक काम करोगे? उस लड़के ने अपने मन ही मन सोचा, अब इन्हें मुझसे कोई ना कोई मदद की आवश्यकता है और ये अब वही कहने जा रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि बेटा, हमारा समाज बहुत पीछे है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर आप जिस बस्ती में रहा करते हैं, जिस इलाके में रहा करते हैं, जब आपको समय मिले तो उस गाड़ी में बैठकर आप अपने आसपास लोगों के बीच जाकर उस गाड़ी से चक्कर लगाया करिए। कलेक्टर ने कहा कि जी ठीक है, और बाबा साहब उसके बाद पुनः अपना पेपर पढ़ने लगे। आधे घंटे के बाद जब बाबा साहब ने पुनः अपना पेपर अपने चेहरे से हटाया तो उन्होंने देखा कि वो कलेक्टर बच्चा अभी भी वहीं पे खड़ा है। तब बाबा साहब ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों खड़े हो? तब उस कलेक्टर बच्चे ने कहा कि बाबा साहब, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो मुझे लगा आपको मुझसे कोई काम है। बाबा साहब चूंकि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उस बच्चे की भावनाओं को वो बिन कहे और बिन पूछे ही समझ गए। उन्हें पता चल गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने पुनः उस बच्चे को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटा, आपको पता है कि मैंने आपको मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया था? और मैंने आपको अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपने इलाके और अपने आसपास के एरिया में चक्कर लगाने को क्यों कहा था? उस बच्चे ने कहा, बाबा साहब, मैं समझ नहीं पाया। तब बाबा साहब ने कहा कि बेटा, जिस वक्त तुम गाड़ी में बैठकर अपने मोहल्ले के चक्कर लगाओगे तो आपको आपके इलाके के आसपास के लोग
वो महिलाएं, वो औरतें देखेंगी जिन्होंने आज तक शिक्षा का महत्व नहीं जाना। जब आप अपने इलाके से, अपने इलाके की सड़कों से निकलोगे तो आपको वहाँ आसपास कपड़े धो रही, उपले बना रही या फिर घर का काम कर रही औरतें देखेंगी। और जब वो औरतें और वो माएँ आपको इस गाड़ी में बैठकर घूमते हुए एक बाबू की तरह देखेंगी तो उन्हें भी शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। उन्हें पता चलेगा कि ये शिक्षा ही तो है जिसने आपको जमीन से उठाकर एक लाल बत्ती की गाड़ी में बैठाकर बाबू बनाया है। इस बात से उन्हें प्रेरणा मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है, या फिर शिक्षा से व्यक्ति किस तरह अपने और अपने साथ के लोगों का जीवन बदल सकता है। उन औरतों को पता चलेगा कि कल तक जो बच्चा इस मोहल्ले में घूमा करता था, जो बच्चा हम सब के साथ रहकर हम सब की तरह ही इसी कठिनाई से, इन्हीं मुश्किलों से उठा है, वो आज कलेक्टर बन गया है। और ये सीख उनके दिलो दिमाग में इस तरह बैठ जाएगी कि वो कुछ और करें ना करें, एक टाइम का खाना खाएं या ना खाएं, पर अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी समझेंगी। उन्हें पता चलेगा कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। और इस तरह से हमारे समाज का दलित वर्ग बहुत हद तक आगे बढ़ेगा। ये शिक्षा ही तो है जो हमारे समाज को, ये शिक्षा ही तो है जो हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाएगी, जो हमारे समाज के बच्चों का भविष्य संवारेगी। उस बच्चे ने, उस कलेक्टर ने बाबा साहब की जब ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सोच पर किस तरह पछतावा करे। खैर, ये बात तो बाबा साहब के समय की थी, पर अगर हम बात करें अपने वर्तमान की तो आप और हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग पढ़ लिख कर भी भीमवादी या अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपने ऊपर सिर्फ दिखावे के लिए लागू करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे कितने कलेक्टर या कितने सरकारी नौकर हैं जो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। इससे अच्छा तो हमें सीख लेना चाहिए सवर्ण जाति के उन नौकरों से जो गवर्नमेंट सर्विस में रहकर भी अपने समाज का, अपने वर्ग का नाम लेते मात्र ही उनके सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। आप भी मेरी इस सोच को ज़रूर सोचिएगा और उसके बाद जो भी जवाब आए कमेंट में 2 शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धा।